वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज़ बयान सुनने के लिए। अल्लाह ने जब इंसान को पैदा करना चाहा, आसमान बनाया, फौरन बना दिया, कुन फयकुन हो गया। जमीन बनाई, कुन फयकुन हो गई। लेकिन इंसान बनाने से पहले उसके चर्चे किए, इंसान बनाने से पहले उसके चर्चे किए और फरिश्तों को बुला करके कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा। इंसान को यूं ही नहीं बनाया, पहले वो इंसान की डिग्री का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह, इंसान तू क्या अजीम है, इंसान तू कितना अजीम है कि तुझे बनाने से पहले अपनी वो मखलूक जो तस्बीह, तहलील, रुकू, सुजूद इसमें बड़ी मशहूर है, बड़ी अजीम है, उस मखलूक को कहा कि मैं जमीन पर अपना खलीफा भेजूंगा, अपना नायब बनाऊंगा। अल्लाह अकबर। इंसान तेरे पैदा करने से पहले तेरे रब ने, तेरे अल्लाह ने तुझे क्या डिग्री दी और क्या बताया। उन फरिश्तों को, मासूमों को कहा कि हम जमीन पर अपना नायब बनाएंगे, हम जमीन पर अपना खलीफा बनाएंगे, अपना खलीफा भेजेंगे। तो उस वक्त फरिश्ते हैरान थे, कौन बनेगा अल्लाह का खलीफा, कौन बनेगा अल्लाह का नायब। हैरत है। वो बोल पड़े, अल्लाह तू उसको नायब बनाएगा, उसको अपना खलीफा बनाएगा जो इंसान है और जमीन पे जाके वो लड़ाइयां करेगा, वो खून रेजियां करेगा, मारा पीटी करेगा, इख्तिलाफ करेगा। क्या सही नहीं कह रहे थे फरिश्ते? क्या आज हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ नहीं रहे हैं? शायद इंसान जितना लड़ता है इतना तो कुत्ते भी नहीं लड़ते होंगे। इंसान जितना, अगर जुमले बुरे लगे तो माफ करना, माफ करके जाना, लेकिन इंसान जितना लड़ता है उतना कुत्ते भी नहीं लड़ते होंगे। क्या कभी आपने सुना कि एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते का मर्डर कर दिया, एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते का कत्ल कर दिया? वो बेचारे एक दूसरे पे भौंक कर ही अपनी हवस पूरी कर लेते हैं। लेकिन आज तो हाल यह है कि इंसान जायदाद के लिए अपने भाई के खिलाफ सुपारी देता है कि मेरे उस भाई को मार डाल, और बंबई वालों की जबान में उसको टपका दे। ये हालात है, सुपारी देता है एक भाई अपने भाई के खिलाफ। फरिश्ते इसको देख रहे थे, कितने दीदावर है फरिश्ते। उन्होंने अल्लाह से कहा था, अल्लाह मेरे अल्लाह, उस इंसान को अपना खलीफा बनाएगा जो जमीन पे जाके खून रेजी करेगा, दिमाग फरमाया था, कत्ल गारतगिरी से काम लेगा, उसे अपना नायब बनाएगा जो झगड़े फसाद करेगा। फरिश्ते देख रहे थे, बड़े दीदावर है फरिश्ते। अल्लाह ने उनको बड़ी दूर अंदेशियां अता की है, अल्लाह ने उनको इल्म से नवाजा है। फौरन कह दिया वो खून रेजी करेंगे। लेकिन शायद वो मुझे और तुम्हें देख रहे थे, हम जैसों को देख रहे थे, हमारे पापों को देख रहे थे, हमारे गुनाहों को देख रहे थे, हमारी अय्याशियों को देख रहे थे, हमारी बुराइयों को देख रहे थे। अल्लाह अकबर। आज ये बात सामने नहीं आती कि एक शेर ने दूसरे शेर को कत्ल कर दिया, एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया को कत्ल कर दिया। ये बातें आज हमारी निगाहों के सामने नहीं, लेकिन एक भाई दूसरे भाई का कातिल, बाप अपने बेटे का कातिल, बेटा बाप का कातिल, बहन बहन की कातिल, छोटी छोटी चीजों के लिए हमने लड़ने शुरू किए, हमने इख्तिलाफात शुरू किए। इंसान याद रख, फरिश्तों ने यही कहा था कि वो जमीन पे जाके फसाद पैदा करेंगे, लेकिन मेरे अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलम माला तालमून। और फरिश्तों ने जहां हमारी खून रेजी का जिक्र किया था, वही अपने तकवे का जिक्र भी किया था। नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि हम तो तस्बीह करते हैं, हम तो तहलील करते हैं, हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं। मेरे अल्लाह ने फरिश्तों की बातें सुनी, एक तो इंसानों के इख्तिलाफात का जिक्र किया, दूसरे अपनी तस्बीह और तहलील का जिक्र किया, लेकिन उसके बाद मेरे रब ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये कहकर उन्हें खामोश कर दिया और फिर इंसान को बनाया किस शान से? फरिश्तों जाओ जमीन से मट्टी लाओ,
फरिश्तों को जाओ जमीन पर और मिट्टी उठा करके लाओ। पहले भेजा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका जिब्रील को भेजा, जाओ मिट्टी उठा कर ला। इंसान को बनाना है तो मिट्टी से बनाएंगे इंसान। अल्लाह तू चाहता तो नूर से भी बना देता था, तू चाहता काफूर से बना देता, तू चाहता हवाओं से बना देता, लेकिन पहला खमीर इंसान का मिट्टी है। और भेजा किसे? जो फरिश्ता नहीं है, सिर्फ तमाम फरिश्तों का सरदार और सैयद है, उसको भेजा। जमीन पे जिब्रील आए, मिट्टी की तरफ हाथ बढ़ाया तो जमीन रोने लगी। खबरदार जिब्रील, तुम्हारा एहतराम है लेकिन मुझसे मिट्टी ना उठाना, लेकर ना जाना, क्योंकि ये मिट्टी ले जाओगे इससे इंसान बनेगा। कुछ अच्छे इंसान होंगे, कुछ बुरे होंगे, और मेरा कुछ हिस्सा जन्नत में जाए, कुछ जहन्नम में जाए, मुझे गवारा नहीं। बहुत रोई मिट्टी, लेकिन जिब्रील को आ गया तरस, वापस पलटे। अस्की मौला वो बहुत रोती है, मिन्नतों समाजत करती है, क्या करूं? इरशाद हुआ तुम न जाना, अब गए थे आ गए, अब नहीं जाना। मिकाइल को भेजा, इसराफिल को भेजा, दोनों के साथ यही हुआ, वो भी तरस खा करके वापस लौटे। इजराइल को आखिर में भेजा, चौथे फरिश्ते को। उन्होंने कहा तू रोती है, मैं तेरे रोने पे तरस न करूंगा, मेरे अल्लाह के हुक्म पे अमल करूंगा। उठाई मिट्टी, मुट्ठी भरी और उठा कर ले गए। मेरे अल्लाह ने फरमाया इजराइल, मिट्टी उठाने तुम गए थे, जमीन के रोने पर तुम्हें तरस न आया, इसलिए जब इंसान की रूह कब्ज करने का वक्त होगा और मिट्टी को मिट्टी में मिलाने का होगा, लाए तुम थे तो मिलाने का काम भी तुम्हारा ही होगा। इसलिए कि जमीन रो पड़ी तो मेरा जिब्रील तरस खा के वापस आ गया। जब मां बच्चे के सराने बैठ करके मौत के वक्त रोएगी तो ये जिब्रील रूह कब्ज न करेगा, बल्कि ये उस पे तरस खा करके वापस आएगा। भाई भाई को देखकर रोएगा तो तरस खा के वापस आएगा। तो जो तरस खा के वापस आए वो न जाएगा, जो बिल्कुल तरस न करे और ले करके आए उठा करके, उसी को भेजा जाएगा। इसलिए हजरत इजराइल को मुकर्रर किया, उसी दिन रूह के निकालने पर मिट्टी लाई गई। 39 दिन तक मिट्टी पर अल्लाह ने बरसात की, गमों की बारिश की। 39 दिन तक के बरसात बरसी, गमों की बारिश की। इसीलिए हमें गम ज्यादा होते हैं, खुशियां कम होती हैं। 39 दिन तक के गमों की बारिश हुई और एक दिन खुशियों की बारिश हुई। इस तरह 40 दिन तक के बरसात बरसी, 39 दिन गम, एक दिन खुशी। खुशी कम मिलती है, गम ज्यादा होते हैं। लोग चाहते हैं कि ज्यादा खुश रहें, गमगीन कम रहे, लेकिन याद रखें कि आपके खमीर पर ही गमों की बारिश ज्यादा है। इसलिए बहुत खुश रहने की तमन्ना न किया करें, गमों में ही खुशी का इजहार किया करें। किसी ने कहा है मेरे होठों पे दिखाओं का तबस्सुम है, मगर मेरी आंखों में उदासी के दिए जलते हैं। इंसान अपनी गमों के अंदर ही, अलबत्ता उन गम को दुनिया के गमों में ढालने की बजाय गमे मुस्तफा का अगर रुख दे दे तो मैं कहता हूं वो गम भी मुसर्रतों में ढल जाएंगे और वो गम भी हमारे लिए निजात का जरिया बन जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें इस तरह से फिर उस पर हवाएं चली, और जब हवाएं चली वो मिट्टी खनकने लगी, जिसे कुरान सलसवाल कहता है। जब वो मिट्टी खनकने लगी तो खुदा ने अपने दस्ते कुदरत से इंसान को बनाया और फिर उसे वो सूरत अता की है, उसे वो सूरत अता की है जो सूरत कुदरत की सूरत है। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, इसको बस इसी पे बस करता हूं कि अल्लाह ने फरमाया हमने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया। इसकी मुराद अल्लाह जानता है, उसके बताए से उसके रसूल, उनकी अता से उनके मुकर्रबीन जानते हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन कुदरत के नजदीक जो सबसे खूबसूरत शक्ल थी अल्लाह ने वो इंसान को अता फरमाई और फिर इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमाया। सोचिए, जिसे अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, कितना कीमती है इंसान, कितना कीमती है। उसकी कीमती होने की बस एक बात अर्ज करता हूं और अपने अस्ल उन्वान की तरफ आता हूं। सबसे बड़ा मैटर यही है, मामला यही है कि इंसान अपने आप को नहीं पहचान रहा है। और मेरे आका फरमाते मन अराफा नफ्सा फकत अराफा रब।